Yes, good morning, my dear friends. How are you? Fine. Very good. Okay, बेटा आज की इस ऑनलाइन क्लास में बात कर रहे हैं राइट नाउ द सीबीएसई स्टूडेंट से सीबीएसई स्टूडेंट से और राइट नाउ का चैप्टर चला था चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने काफी स्टडी कर चुके थे माय डियर स्टूडेंट्स। सो राइट नाउ आज की वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जस्ट आई हैव टोल्ड यू then की जो trigonometric function then can be divided in two parts कि opposite relation and angle relation। then opposite relation about the discuss already we have done, अपन इसके बारे में कर चुके, लेकिन angle relation का केस सेकंड चलेगा। देखिए आप that is important part of my dear students, समझिए प्लीज watch here। ये trigonometric function okay my dear students, ये trigonometric जो फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसको टू पार्ट में स्टडी किया अपन ने। केस फर्स्ट और केस फर्स्ट अपने पास क्या था माय डियर फ्रेंड्स, अपोजिट रिलेशन। क्या था माय डियर फ्रेंड्स, अपोजिट रिलेशन। ओके, अपोजिट रिलेशंस। और केस सेकंड जो अपना पार्ट था माय डियर फ्रेंड्स, एंगल रिलेशन। क्या माय डियर फ्रेंड्स, एंगल रिलेशन। कि अपोजिट रिलेशन क्या होता है, एंगल रिलेशन क्या होता है। तो अपोजिट रिलेशन दैट मींस we have discussed about this topic already. Now today we will discuss what is the angle relation and how can define the angle relation, then how many trigonometric functions are related to each other on basis angle। कि भैया कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे रिलेटेड होते हैं एंगल रिलेशन के अकॉर्डिंग। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि एंगल रिलेशन। ओके, देखिए आप केस सेकंड केस सेकंड एंगल रिलेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप यस कि sin थीटा का जो रिलेशन है दैट इज sin थीटा नाउ चेंजिंग cos थीटा का रिलेशन किससे होता है माय डियर फ्रेंड्स, sin थीटा से। सेकंड जो है आपके पास दैट इज tan थीटा और tan थीटा का रिलेशन किससे होता है माय डियर फ्रेंड्स, cos थीटा से। cos थीटा किससे होता है, tan थीटा से। और दैट इज थर्ड आपके पास देखिए कि sec थीटा और sec थीटा का रिलेशन होता है माय डियर स्टूडेंट cosec थीटा से, और cosec थीटा किससे होता है, sec थीटा से। कि sin थीटा का रिलेशन होता है cos थीटा से, cos थीटा किससे होता है, sin से। tan थीटा का एंगल रिलेशन होता है cot थीटा से, cot थीटा किससे होता है माय डियर स्टूडेंट, tan थीटा से। sec थीटा का एंगल रिलेशन होता है cosec थीटा से, cosec थीटा किससे होता है माय डियर स्टूडेंट, sec थीटा से। कि एंगल रिलेशन अकॉर्डिंग टू sin थीटा का होता है cos से, cos का होता है sin से, tan का होता है cot से, कोट का होता है tan से, sec थीटा का होता है cosec थीटा से, और cosec थीटा का होता है माय डियर फ्रेंड sec थीटा से। इज इट क्लियर? ओके, देखिए आप कि sin का एंगल रिलेशन cos से, cos का sin से, tan का cot से, cot का tan से, sec का cosec से, cosec का sec से। दैट इज रिलेटेड टू ईच अदर ऑन बेसिस ऑफ एंगल रिलेशन। कि रिलेशन जो है एंगल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपस में रिलेशन होता है कि sin है तो cos में चेंज और cos है तो sin में चेंज। आई मीन कभी कभार चेंज फिर जो डिपेंड करता है दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम है। समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, दिस 0 डिग्री दैट इज 90 डिग्री बोले तो पाई बाय 2, दैट इज 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन, और दैट इज 3 पाई बाय 2 बोले तो माय डियर स्टूडेंट 270 डिग्री, और दैट इज 2 पाई रेडियन बोले तो 360 डिग्री। इज इट क्लियर? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाले जो क्वाड्रेंट होते हैं यानी ईच क्वाड्रेंट हैव a 90 डिग्रीज डिफरेंस, दैट इज यानी कि भैया 0 to 90, 90 to 180। मैंने बोला कि ईच पॉइंट हैव डिफरेंस 90, तो 90 माइनस 0 90, 180 माइनस 90 90, 270 माइनस 180 दैट इज 90, 360 माइनस 270 दैट इज 90। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में ओनली क्या होगा, sin थीटा एंड cosec थीटा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। इसमें क्या होगा tan थीटा एंड cot थीटा क्या होगा, पॉजिटिव।
और इसमें cos थीटा एंड माय डियर स्टूडेंट sec थीटा क्या होगा पॉजिटिव। इसको लर्न करने की एक ट्रिक अपने पास देख सकते हो आप, बिल्कुल रटना नहीं है, एक ट्रिक है, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड, दिस थर्ड और दिस फोर्थ। अब देखिए इसमें इसको आपको लर्न करना है, और स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो भैया एस का मतलब स्कूल आ गया, तो आ गया साइन थीटा, टू का मतलब आ गया भैया टेन थीटा, और कॉलेज का मतलब आ गया भैया कोस थीटा। अब जब साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका जो अपोजिट रिलेशन है साइन थीटा है, दैट मींस अपोजिट रिलेशन ऑफ द माइनस है कोसेक थीटा, तो दैट इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। बोलो यस और नो, दैट इज पॉजिटिव। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोस थीटा, देन इट विल बी पॉजिटिव, द रिमेनिंग आर नेगेटिव। ओके, कोस थीटा का पॉजिटिव क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, सेक थीटा, दैट इज पॉजिटिव बट रिमेनिंग आर नेगेटिव। यस और नो, then all sin tan cos, all sin tan cos, all sin tan cos, you have to learn of each student कि कौन सा फंक्शन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है पॉजिटिव, ये एंगल रिलेशन पे डिपेंड है। अब देखिए हमारे स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट की एंगल रिलेशन, राइट नाउ जस्ट आई एम टेलिंग यू एंगल रिलेशन बाय दैट विल चेंज व्हिच इज कंडीशन एंड इट विल नॉट चेंज दैट विल बी कंडीशन। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, आपके पास ये वाली जो कंडीशन होती है इसके अलोंग, आई मीन y इसके अलोंग, तो y इसके अलोंग दिस 90 और दिस 270 डिग्री, दिस अगर इसमें प्लस करते हैं तो इस हेल्प पॉइंट में आता है, तो इस सेकंड में अगर 90 डिग्री में प्लस करेंगे तो कौन से पॉइंट में आएगा बेटा सेकंड में, 90 में माइनस करते तो कौन से में आता है फर्स्ट में। इसी प्रकार से देखो आप कि 270 में अगर कुछ प्लस करते हैं तो कौन से में आता है फोर्थ में, इसमें कुछ माइनस करते तो कौन से में आता है थर्ड में, कौन से आता है थर्ड में। बोलो इज दैट क्लियर नॉट क्लियर, आर यू श्योर? ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा कि एंगल रिलेशन की sin थीटा एंड cos थीटा, tan थीटा एंड cos थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, इज दैट क्लियर? यस। तो केस देखिए नेक्स्ट कि चेंज कैसे होगा। यस, change वाली कंडीशन, यस दिस 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या दैट इज 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, राइट नाउ इट इज कंडीशन ऑफ चेंजेबल, it is condition of changeable, so sin right now change in cos theta और cos theta then it will change in sin theta। अगर 90 plus theta तो for example देखिए my dear students, as because this sin 90 plus minus theta है then it becomes cos theta, या फिर कि cos of 90 plus minus theta है right now it becomes sin theta। okay my dear students, is sin 90 plus minus theta, right now it becomes cos theta और cos 90 plus minus theta it becomes क्या होता है my dear friend sin theta। is that clear कि not clear? ओके, अब देखिए आप एग्जांपल सेकंड, यानी कि ये रिजल्ट है, ये क्या है my dear friend रिजल्ट, इसको आप रिजल्ट फर्स्ट लीजिए, रिजल्ट फर्स्ट और दैट इज रिजल्ट ऑफ सेकंड, ये रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू एंगल रिलेशन। अब देखिए आप अगर सिमिलरिटी आप ऐसा अप्लाई करते हो कि sin 90 प्लस माइनस थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा करते हो इसको चेंज करना पड़ेगा, कि cos 90 माइनस तो sin थीटा होगा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि देखिए इसको मैं चेंज करवाता हूं, ये तो परफेक्ट है क्योंकि sin 90 प्लस थीटा है तो सेकंड पॉइंट में sin क्या होता है पॉजिटिव, sin 90 माइनस थीटा है cos क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन इसी का देखो आप कि अगर cos 90 माइनस थीटा आए तो मुझे बताइए कि पहले 90 माइनस थीटा आया तो 90 में कुछ माइनस किया, देखो इसको रफ करके मैं वापस लिख रहा हूं बिल्कुल स्मार्ट हैंडराइटिंग में एंड लेटर क्लीन। जीरो 90 डिग्री 180 डिग्री 270 एंड 360, ये फर्स्ट
ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. ओके, दैट इज ऑल पॉजिटिव. और sin थीटा एंड cosec थीटा पॉजिटिव एंड tan थीटा एंड cos थीटा पॉजिटिव एंड cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव. इज इट क्लियर? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब cos 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो बताओ कौन से में आ रहा है? फर्स्ट में. इसका मतलब फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव. तो cos 90 माइनस थीटा, अब 90 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन क्या होता है? चेंज. तो cos का एंगल किससे होता है? sin से. तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? sin थीटा, पॉजिटिव आया. डू यू अंडरस्टैंड? सेकंड देखिए आप, सपोज दैट cos 90 डिग्री प्लस थीटा हो, cos 90 प्लस थीटा हो, यानी कि cos 90 प्लस थीटा. तो मुझे ये बताइए कि cos 90 प्लस थीटा है, तो 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं, 90 में क्या कर रहे हैं? कुछ प्लस कर रहे हैं, और 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में. तो cos सेकंड में, अब जो cos है वो सेकंड में क्या होगा? नेगेटिव. वो बात की बात है. लेकिन 90 प्लस थीटा चेंजेबल कंडीशन है कि नो चेंज? चेंजेबल. तो cos का किस में चेंज होगा? sin. आई मीन cos थीटा चेंज हो गया sin थीटा में, बट 90 प्लस थीटा दैट इज belongs to second quadrant, और in second quadrant cos right now negative, sin और cosec that is positive, but remaining four trigonometric functions are negative. So right now ये आएगा आपके पास कि cos 90 plus theta that can be written as minus के sin theta. cos 90 plus theta right now it can be written as minus के sin theta. यानी आपको एंगल रिलेशन को भी अप्लाई करना है और क्वाड्रेंट सिस्टम को भी अप्लाई करना है. ओके, राइट नाउ so please you have to watch, be carefully the angle relation, but also this quadrant system कि how can we apply both, कि दोनों को अप्लाई कैसे करते हैं. आगे देखो, रिजल्ट सेकंड देखिए आप, रिजल्ट सेकंड देखो मेरे स्टूडेंट्स. ओके, 10 90 प्लस थीटा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ एक बताऊंगा, कंप्लीट नहीं बताऊंगा. 10 90 प्लस थीटा. अब 90 प्लस थीटा दैट इट मींस ये पहले देखिए कि राइट नाउ दैट इज चेंजेबल कंडीशन, नो चेंजेबल, चेंजेबल. तो 90 प्लस थीटा फंक्शन क्या होगा? चेंज. अब 10 का एंगल देखिए, 10 दैट विल चेंज इन cos थीटा, तो ये आ गया आपके पास cos ऑफ थीटा. बट देखिए 90 प्लस थीटा दैट मींस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में, और सेकंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव के मान. तो tan 90 plus theta that it can be as minus के cot theta. tan 90 plus theta right now it can be written as minus के cot of theta. Do you understand कि not understand my dear students? आगे देखिए, suppose that आपके पास लिख लो इसको, देखिए आप कि tan 270 plus theta. Suppose that, तो right now 270 plus theta that is changeable कि not changeable? चेंजेबल. तो tan 90 प्लस थीटा यानी 270 प्लस थीटा, तो tan का एंगल से किससे होगा माय डियर स्टूडेंट्स? cot थीटा से, और थीटा की cot थीटा. ओके, राइट नाउ इट इज चेंजेबल कि नो चेंजेबल? चेंजेबल. ओके, चेंज कर दिया. लेकिन 270 प्लस थीटा, तो 270 में कुछ प्लस कर रहे हैं, राइट नाउ इट्स कमिंग इन, इट इज कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट. किसमें आ रहा है भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसमें आ रहा है फ्रेंड्स, फोर्थ में आ रहा है, और फोर्थ में आ रहा है तो फोर्थ में बताइए कि tan नेगेटिव है कि पॉजिटिव? ओनली cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव. सो राइट नाउ क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस में दिस. तो tan 270 प्लस थीटा दैट इज माइनस के cot ऑफ थीटा. इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड? देखिए, इसी प्रकार से आपको मैंने एक्सप्लेन करवाना था. तो sec का जो एंगल होता है किससे होता है? cosec थीटा से. अब नो चेंज वाली कंडीशन अप्लाई कीजिए. यस प्लीज. सो वॉच हियर this जो एक्सेस के अलोंग आती है, दिस इज कंडीशन. राइट नाउ इट इज कंडीशन ऑफ नो चेंजेस, इट इज कंडीशन ऑफ नो चेंज. तो जस्ट आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज वॉच हियर. दिस इज 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या दिस 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा. राइट नाउ इट बिकम्स नो चेंज, it becomes no change, यानी कि sin थीटा दैट इज एज इट इज sin में लिखा जाएगा और cos sin को cos में लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल देखिए आप,
sin 180 प्लस थीटा, सपोज दैट। अब sin 180 प्लस थीटा, तो 180 पर फंक्शन कभी चेंजेस कंडीशन अप्लाई नहीं करता, तो sin का sin ही लिखा जाएगा, दैट इज sin थीटा। ये तो आ गया एंगल रिलेशन, बट क्वाड्रेंट सिस्टम देन इट विल ऑलवेज यूज, देन क्वाड्रेंट सिस्टम विल बी यूज ऑलवेज। अब देखिए sin 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ये फंक्शन जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, विच क्वाड्रेंट आर द कमिंग इन दिस, तो 180 प्लस थीटा 180 में कुछ प्लस किया तो कौन से में आ रहा है, थर्ड में, और थर्ड में tan और cot के अलावा जो रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है देन आर पॉजिटिव, बाकी सॉरी tan और cot के अलावा जो फोर है वो क्या है, नेगेटिव, तो sin थीटा में क्या होगा, माइनस। तो बताओ sin 180 प्लस थीटा राइट नाउ इट कैन बी रिटन एज माइनस के sin ऑफ थीटा। डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड? जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एंगल रिलेशन जो होता है वो साइन का होता है cos से, cos का होता है माय डियर फ्रेंड्स साइन से, ओके। tan का होता है cot से, cot का किससे होता है, tan से। sec थीटा का किससे होता है, cosec थीटा, एंड cosec थीटा दैट इज sec थीटा। इज इट क्लियर? एंगल रिलेशन राइट नाउ डबल वैल्यू करता है, डबल जो आपके पास प्रॉपर्टीज है दैट इज 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, दैट इज चेंजेस कंडीशन कि 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा बोथ आर चेंजेबल, बोथ आर चेंजेबल, कि दोनों कंडीशन ऐसी है जहां फंक्शन क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, फंक्शन में क्या आता है, चेंज आता है। जबकि अगर भैया आपके पास 180 प्लस माइनस थीटा या 2 या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन एक्चुअल में चेंजेस नहीं होता है, मतलब एंगल रिलेशन अप्लाई तो होगा बट वो नो चेंज की कंडीशन के तहत अप्लाई होगा। और क्वाड्रेंट सिस्टम देन इट विल यूज ऑलवेज कि वो फंक्शन कौन सी क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस की वैल्यू टैली करती है या नहीं करती है। यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड एंगल रिलेशन, वो अपने को अप्लाई करना है कि उस फंक्शन और क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की। ओके, बेस्ट ऑफ लक आज के।